हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन बट यू है। दिवाकर एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है, वही ना। चलिए आगे चलिए। देखिए, तो हमने बताए थे जो जुलाई की क्रांति बताए थे। जुलाई की क्रांति में हम 1830 की यूरोपीय क्रांति में हम सब लिखा दिए थे। फ्रांस की जुलाई क्रांति, स्पेन पुनर्जागरण, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम, पोलैंड और जर्मनी, हॉलैंड के बारे में हम बताते हैं कुछ क्रांतियां के बारे में। मैंने जिसमें जुलाई की क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट बता दिए थे, जो जुलाई की क्रांति फिलहाल में अभी हम बताए, ठीक है। जुलाई की क्रांति के बाद क्या हुआ था, मैंने जुलाई की क्रांति कहता है यहाँ पर एक चीज याद रखना, मेटरनिक की एक बात याद रखना, प्रभाव था जिसमें कहा था जब फ्रांस क्या होता है, छींकता है तो क्या होता है, पूरा ये शब्द याद रखना, ये शब्द बड़ा अच्छी है। जब फ्रांस सीखता है, ये पूछता है आपको किसकी शब्द है, तो मेटरनिक का शब्द था। हाँ, सर्दी जुकाम का बात याद रखना, ये सब तो तुम लोग को हो जाना चाहिए याद। हाँ, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। कप सिरप ये लेना पड़ता होगा, कितना कप सिरप बेचेगा। है बड़ी अच्छा शब्द दिया है मेटरनिक ने। ये बात एक बात है, सब आदमी कुछ न कुछ अपने चर्चाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें मेटरनिक ने भी अपने चर्चाओं के लिए जाने जाते थे, बढ़िया विख्यात थे, ठीक ठाक थे, ठीक है। स्पेन के बारे में बताए दिए थे। स्पेन के हमने पतन के बाद उसकी राजगद्दी कौन संभाला था, स्पेन की अभी बताओ ना, देखो ना कॉपी पे। स्पेन में क्या कौन सी, अरे अलग अलग जहां जहां बताए नहीं जितना, उसमें शासन करने वाला अलग अलग होगा। उसकी क्या था, स्पेन में कौन था, फर्डिनेंट, क्या फर्डी बोलो ने, फर्डिनेंट ने राजगद्दी उसको सौंप दिए गए थे पूरा। और पुर्तगाल में क्या होता, बताओ, पुर्तगाल में 1828 में डोम मिंगू एल के सत्ता पर कब्जा कर लिया था, मगर प्रतिक्रियावादी था वो। प्रतिक्रियावादी मतलब कि किसी के प्रति लगाव नहीं था उसके, और प्रतिक्रियावादी, तो उसके विरोध में उसको सत्ता से हटा करके उसको सत्ता को कब्जा कौन कर लिया, सत्ता को कौन, उसका नाम था डोला मारिया। क्या नाम था उसका, दावेदार कौन है, डोला मारिया, है ना, ठीक है। वो ये अच्छी किया है बतियो, कल कैमरा एक्शन क्या होता है, जब वीडियो जो बनता है कहीं पर, फिल्म बनता है तो क्या था, कैमरा एक्शन, तो एक्शन में आ जाता है, फिर उन्हें होता है कट 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 कट, देखा शूट में। आप लिखिए, स्विट्जरलैंड में और कुछ नहीं था, स्विट्जरलैंड में क्या हो गया, मान गया बेचारा, उसका गद्दी बच गया, ठीक है। हंसते खेलते पढ़िए, सब याद हो जाएगा। बेल्जियम की बात हो गया। बेल्जियम का एक बात बताते हैं, जो 18, फिर लिख लीजिए, बेल्जियम के बारे में नहीं लिखाए थे, अच्छा चलिए लिखिए। बेल्जियम में 1815 ईस्वी में, बेल्जियम में 1815 ईस्वी में, बेल्जियम ने 1815 ईस्वी में हॉलैंड के साथ मिल गया, 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 हॉलैंड के साथ मिल गया। ठीक है, इतना याद रखना। उसके साथ मिल गया तो उसकी भी सत्ता बच गया, किसी दूसरे देश के साथ मिल गया। वो कहेगा, ये पूछेगा बेल्जियम किसके साथ मिला, ये प्रश्न पूछेगा, कितने ईस्वी में मिला, 1815 में मिला, किसके साथ मिला, हॉलैंड के साथ मिला, द इंड, इसके बाद कुछ नहीं, मिल गया। 4 महीने भाग ले, मिलजुल कर रहिए देते, कोई दिक्कत नहीं है कि न सार के मारते हो झमेटा, न बहने के झमेटा मारते, दोनों बात भाग ले, दोनों दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, होता है ना रे। कभी भी देखा है जीजा जी साला में झगड़ा होते हुए, बहुत कम होता है, कम है ना। ये देख लिया, तो ये हो गया ईस्वी याद रखा, 1815 किसके साथ मिला, हॉलैंड के साथ मिला, कौन मिला, बेल्जियम मिला, बस खत्म है। उसके बाद यह राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध था, हॉलैंड बेल्जियम के साथ पराजित राष्ट्रों के जैसे व्यवहार कर रहा था, और प्रतिक्रिया स्वरूप
क्या कहता है, प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतंत्रता की मांग काफी उभरने लगा और 1830 में ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, और 1831 में वहां का नया संविधान बना। जब उसके साथ मिल गया तो कौन, हॉलैंड जो है, हॉलैंड इसको मजाक उड़ा रहा था। सुन कहानी सुनो, हॉलैंड इसके साथ मजाक उड़ा रहा था। बाद में जाकर के उसने क्या कहा, जो इसमें मांग बढ़ने लगा, जैसे मेरा देश सिंपल एक बात बोलो, यदि पाकिस्तान, सिंपल एक बात ले लो, पाकिस्तान यदि अपना देश के साथ फिर मिल जाए तो क्या लगता है, संभव है? क्या लगता है? कभी संभव नहीं होगा। मगर संभव तो हो जाएगा वहां का प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां की सरकार के साथ समझौता हो सकता है, मगर वहां की जनता कबूल नहीं करेगा। वहां की जनता, देखो जी, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी उसकी पद्धति का एक ही स्वरूप होता है, इसकी मेन मालिक यही होता है, उसकी जनता। जनता आपकी जब जो बात कहे उसको मानना पड़ेगा, तभी जाकर अपने देश कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब तक वो जनता को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको देश चलाना मुश्किल हो जाएगा, काफी असंभव। इसीलिए वहां जहां पर लहर कोई चीज का होता है, कोई चीज का ज्यादा तानो तान हो जाता है, तो एक ही बात होता है वहां की जनता, एक ही बात होता है वहां की जनता। जनता ठीक ठाक है आपका तो चलेगा, है ना, घरों में नहीं देखता है, घर की मुखिया चला रहा है तो चला रहा है, मम्मी पापा भी। अब जितना बच्चा उच्चा, अभी देखना ना, ईद का इन लोगों का पर्व आ रहा है, ईद में देखना इस सबको खाली पुरने वाला कहे जो कहीं अथी कर लो, लेंगे तो ये वाला लेंगे, वो वाला, चलिए कहीं मेरे साथ चलिए तो पापा देखिए ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? मगर मार्केटिंग करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे ज्यादा कपड़ा को तो महंगा इन लोग बना दिया, एक ऐसा नहीं है जो बिना करे क्या महंगा बना देती है, बताओ। नहीं लेंगे तो क्या होगा, पुरने वाला से कर लेना, धो धा के। देख बाप रे, छी, वो तो 2 दिन के बाद गंदे भाजे थे, वो क्या होगा रे, वो तो गंदे हो जाएगा। फिर आगे जाके अगला ईद, अभी इन लोगों का कहीं नहीं ध्यान होगा, क्या होगा, ईद आएगा शॉपिंग करेंगे एकदम मार्केट का, कम से कम 10-15 हजार का करेगा। तब रे तुम भी करेगा? नहीं तो देखो देखो, एक बात मानना, देखा इसके पास इंसानियत है, नहीं तबरेज माने कुछ भी है जैसे करेगा, मगर तबरेज को तो इतना जरूर है, जब मैं घर में मैंने हूँ तो मैंने इतना प्रेशर पड़ता है। देखो पापा का हाल बेटा ही जानता है, बेटी नहीं जानता है उतना, मम्मी का हाल ज्यादा जानता है। इसका मतलब देखा, तहरीना एको बार बोला सर नहीं पर बोला तो नहीं, ये दोनों विचार लिया थे, चल वो वाला ले लेंगे तो चलो ठीक है। इसीलिए खैर चलो माँ, ठीक है जैसा है होना चाहिए, मगर कम करना खर्चा, ठीक है। अब एक बात देख लीजिए, एक बात है बेल्जियम में एक हो गया, इसके साथ मिल गया, इसके साथ पढ़ना नहीं है। उसके बाद है पोलैंड, उसके बाद किसको करेंगे, पोलैंड को लिख लीजिए, तो ये लिख लीजिए 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ। ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ, ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ, लिखना पड़ेगा, ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। और 1831 में लिखो इसी में, और 1831 में
1831 में बेल्जियम का नया संविधान बना। पूछेगा बेल्जियम का नया संविधान, 3 स्टेप यहां याद रखना, उसके ज्यादा कुछ नहीं। बेल्जियम की बातों को 3 बातों याद रखना बाबू, 3 बात याद रखना। 3 बात में बाबू याद रखना, कौन सी बात? पहली बात रखना, 1815 ईस्वी में हॉलैंड के साथ मिल गया। उसके बाद जो मिल गया तो उसमें जनताओं ने कई ऐसे आंदोलन उभर गया उसमें, तो फिर उसको हट करके बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। और 1831 में जाकर के बेल्जियम में क्या हो गया? नया संविधान स्थापित कर लिया। और पोलैंड पे चले। पोलैंड कहता 1830 में पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा। ठीक है, पोलैंड के बारे में सुनो। पोलैंड में 1830 में पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा। जार के विरुद्ध उदारवादियों ने विद्रोह कर दिया। वे प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहे थे। जार ने सेना की सहायता से विद्रोह को दबा दिया, परंतु राष्ट्रीयता की भावना का दमन वह नहीं कर सका। राष्ट्रीयता की भावना को दमन कोई नहीं कर सकता, वही नहीं, आगे भी सरकार ने जनताओं के बात को दबा नहीं सकता है कोई भी सरकार। तत्काल ही दबा सकता है। जैसे जाएगा, यहां पर तुम्हारा मांग नहीं हो रहा है बेरोजगारी के लिए, जाएगा पटना, आंदोलन करेगा, लाठी खूब खा लेगा। बल होगा तो दिल्ली जाएगा, आंदोलन करेगा, लाठी खा के आ जाएगा, मगर जनताओं को दबा नहीं सकता। जनताओं की बात जो दबाया है, जनताओं की बात जो नहीं सुना, वो सरकार टूट गया है। वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चला है, और चलना भी नहीं चाहिए। ये होना भी चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की एक ही स्वरूप होता है। इधर ताके गए नहीं, उधर मैंने तो क्या कहें, सरकार का एक ही स्वरूप रहता है, जो हम जनता की सेवा के मकसद से हम बने हैं। गुड़िया अप टू डेट है ना? ये बीच में 3 दिन से मैं आज नया चेहरा देखा, इसीलिए ऐसे छोड़ेगी बाबू नहीं। ठीक है, वो आप देख, मेरे बात को समझ, मैं आपकी भावना के लिए कहता हूं। नहीं, तब ना जा करके इसका पापा के पास भेजेंगे, तब ना सुनेगा। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। आप डेली अप टू डेट रहिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। मैं 10th की बात कर रहा हूं, आपके लिए बेहतर। मेरे कोई ऐसा नहीं चाहिए कंप्लेन। ये आप ये जो छोरे हैं, आप कैसे मैनेज करिए, वो जाकर के पहले वाला भूल जाइए। बिल्कुल लिख लीजिए, किसी से जाकर के बिल्कुल लिख लीजिए, पैरोदारी पकड़ के नहीं दे तो चरण में कहीं पानी है, चरण में पानी वानी धार दो, दे लिख देगा तभी ना जी। नहीं तो कॉपी 3 दिन का कौन बहुत होता है, मैंने रखता है, इसीलिए वो सब बात को लो। चलो, पोलैंड के बारे में पढ़ना नहीं है। पोलैंड को क्या है, एक ही लिखना है। पोलैंड में क्या था वो चलेगा 6 महीना के बाद आप लोगों को, अभी 6 महीना चलेगा। आप लोगों को पहले दिमाग में अप टू डेट कर दे तब ना, चलता तो है, ये चलेगा कैसे? ठीक है, आज तक जब ऐसे किए हैं, इसीलिए बेहतर हुआ है। तो नहीं टाइट करेंगे तो अभी 6 महीना आप लोगों को अप टू डेट करना जरूरी है। उसके बाद चलता है, बहुत कुछ चलता है। ठीक है, प्रोग्राम यार चलेगा, वो दिखाएंगे बढ़िया जगह से कलाकार यार आएगा, आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, लिखो। अभी नहीं, हमरा वो ऐसे हाथ तो निकाल दियो, नहीं तो छोड़ दियो। आप लिखो नए जरूर आखिर नहीं कर। 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में व्हाट प्रॉब्लम सलमा जी? 1830 ईस्वी में 30 ईस्वी में
पोलैंड में पोलैंड में पोलैंड में पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध रूसी शासन के विरुद्ध रूसी शासन के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा असंतोष भड़क उठा। किसको असंतोष भड़क उठा? मेरी बात को सुनिए बात। किसको असंतोष भड़क उठा? पोलैंड को भड़क उठा। किसके विरुद्ध में? किसके विरुद्ध में बाबू? रूस के विरुद्ध। रूस के शासक कौन था उसमें? जार। क्या था? जार, नहीं तो गर्मी। जार सा शासक। लिखो, उठा, भड़क उठा। उस समय रूस का शासक जार था। जार था। हो गया बाबू? इतना हो गया कंप्लीट। जार था, जार के प्रति हुआ। और जार ने क्या किया? उसकी अपनी सेनाओं को क्या हुआ? कमर देके भेज दिया। जार ने क्या किया? अपनी सेनाओं को भेज करके क्या कर दिया? उसको पोलैंड में दबा दिया। ये तो होता ही, अभी नहीं देखता है। अभी कई जगह अपना को नहीं हुआ है। जैसे सीमा विवाद में कई राज्यों को हुआ है, तो वहां से दिल्ली से आ जाता है और उसको दोनों राज्य को शांत करता है, कहता है शांत रहो। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद है पोलैंड हो गया खत्म। जर्मनी, इटली। जर्मनी और इटली बड़ी ई तो आप जानता है। यंग इंडिया पत्रिका ने ओ अथी में क्या था? जर्मनी में क्या किया गया था? ये सब याद है ना? जर्मनी इटली में संघ का स्थापना किया था, याद है ना? राइन संघ कहाँ पर? हाँ, याद रखिएगा ये सब बाबू, समझ गया? ये सब लग गया, टिक मार देना। ठीक है, ये सब याद रखना। राइन संघ कहाँ पर? जर्मनी। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछता है, इसीलिए कहें। ठीक है, देखना तुम वैसे ही तुम लोग को अपने दिखाया अथी करेगा फेस टू फेस। लिखेगा कम तो हम इसमें क्या करेंगे? वो होता है, वो सब क्या करेगा? चेक करने वाले पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैं तुम लोग को कहीं से छोड़ता नहीं हूँ बाबू। मेरे में ये बात तुमको कह सकता है, जब तुम यहाँ पर एग्जाम दो तो तुमको नहीं समझ में आए तब मेरा कमी है। जब आप कंप्लीट लिख के आते हैं तो मेरा कमी नहीं होना चाहिए इसमें। आप लोगों को मैं पूछता ऐसे होता है तो मैं कितना उदाहरण देकर आप लोगों को समझा दूं, मुझे हर समय होता है। आप लोगों को 6 महीना मुझे पढ़ाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये होता है, तो ये डिपेंड करता है। खैर उस सब बातों को नहीं ध्यान दो, आ जाएगा, बढ़िया मार्क आ जाएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कितना भी लिखेगा तो कम ही पड़ता है, कम पड़ता है। कितना है? तो यो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलो उसके बाद तुम लोग टारगेट मेरा मत, तुम लोग को मैं जितना आदमी है ना, जितना आदमी है नम्मा में 9th में जितना मार्क लाए ना, मुझे 10th में उतना ही ला दे। मुझे ना 1 मार्क ज्यादा चाहिए, समझ ले मेरी बात को, मेरे बात को समझ रहा? मुझे ना उससे ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, समझा? समझा क्या बोला? मुझे न उससे ज्यादा चाहिए न मुझसे कम चाहिए। कम आ गया तो दर्शन नहीं देना, वहीं पर जाकर जहां होगा मर देना, जो होगा जहां पर चल जाना। ज्यादा हो तो भेंट करने के लिए जरूर आना, समझ रहा? उतना मुझे ला दे। मैं सबको कहता हूं, मैं क्यों बोला? आप उतना मार्क को पकड़ के बैठे हैं तो आपकी उम्मीद और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, समझ गया? मैं 4-5 आदमी को टारगेट पे ले लिया हूं, उससे मुझे मतलब अप टू डेट चाहिए। मैं फिर बीच बीच में मैं इस बैच में मैं काफी टेस्ट लेने वाला हूं, याद रखना। हाँ, काफी टेस्ट लेने वाला हूं इसमें, क्योंकि इस बैच को मुझे बढ़िया से ले जाना है, इसीलिए। ठीक है, जर्मनी और इटली की बात सुन लीजिए बाबू। 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी और इटली में भी क्रांतिकारी हुई, और जर्मनी में क्या है? ब्रुसनविल और क्या है? हनोवर और सैक्सनी और
बबेलिया इत्यादि कैसन कैसन मथी अर्थात हम लोग पता नहीं इत्यादि ने संवैधानिक शासन लागू किया। इससे उदारवादी का प्रभाव बढ़ा और समाचार पत्रों पे स्वतंत्रता दी गई और इटली में पार्मा और मोडेना क्रांतियां हुई और पोप ने राज्य में भी विद्रोह हुआ, परंतु इन्हें दबा दिया गया। इसको पढ़ना नहीं उतना ज्यादा, हटाओ, खत्म करो। एक ठो 1830 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी और इटली में क्रांतियां। जर्मनी इटली जितना उस समय में अथी था ना, नहीं पूछो। अभी किसको ले लो, रूस को ले लो और यूक्रेन को ले लो, किसी का मानवे नहीं करता। समझ गया? ये था। जैसे उस समय में ले लो एक ठो पाकिस्तान को ले लो अपना। उस समय की कहानी सुनेगा ना तो देख लेना गद्दर फिल्म, गद्दर फिल्म याद आएगा, आंसू आएगा तुम लोग, आंसू। सेम हुआ था उधर। उधर क्या करता देख रहे, सरकार मरता है, मरना चाहिए। उस समय में कौन, उस समय में कौन था? यहाँ का प्रधानमंत्री जो था सो मरता, और वहां का जो शासन करने वाला था सो मरता। तो वहां का कौन था? बोलो, गवर्नर जनरल कौन बना था पहला पाकिस्तान का? कौन था? रे तोरी कितना बोले थे रे, याद करो। हमको नहीं आता, हमको भी नहीं आता। पढ़ाने के बाद में यदि आप नहीं बोले तो हम क्या आता है? हमको भी नहीं आता है। अच्छा, प्रधानमंत्री उस समय में कौन था? अपना थे, बनने के लिए तैयार था। हमको भी नहीं आता है। बढ़िया है। राष्ट्रपति पहला भारत का, पहला। आवाज निकाल लो कोई। मुझे भी आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हाँ ठीक है। अब वही करेंगे। अब जो नहीं बताएगा, मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, क्या करेंगे? अब बता, 100 दिन बताएंगे, फिर बताएं। 101 दिन। नहीं, मुझे नहीं आता है। नहीं बाबू, आप नहीं कहो। राजा पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान। मुझे भी नहीं आता है। पूछ देगा तो हम हैं उसके लिए बाबू। अच्छी का 1 से गवर्नर जनरल, उसको अभी रुपया पैसा उसी का नाम जाता है वहां पर पाकिस्तान का। मुझे नहीं आता। अब चलो थोड़ा समझो, उसके बाद बता देते हैं। ठीक हो? आप लोगों को क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। एक बात और था, एक बात बताओ, 14 गो राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय के प्रधानमंत्री कौन था? दिमाग पे फोर्स आप जरूर मारेंगे तुम लोग को, ऐसा नहीं होगा। खत्म हो गया है तो चालू करो। नहीं रहने दीजिए, चल रहा है। क्या हुआ? चलो, नहीं तू भाग ना। ठीक है।